क्या बिग बॉस फेक है? क्या बिग बॉस में दिखाए जाने वाली हर चीज़ स्क्रिप्टेड है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आकाश, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ और आज की मेरी इस खास वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या बिग बॉस में जो हम देख रहे हैं, वो पहले से ही सब कुछ डिसाइड हो गया था? जो हमें अब ये दिखाते हैं, ये सिर्फ हमें बेवकूफ़ बनाते हैं? ऐसे सवाल दोस्तों इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि बिग बिग बॉस के घर पे अभी ऐसे 3 लोग हैं जिसको लेकर काफ़ी फ़ेवर किया जाता है। इन 3 लोगों को लेकर जो शो है और जो करण जौहर हैं शो के होस्ट वो काफ़ी बायस हैं और बाकी बहुत अच्छे ऐसे भी कंटेस्टेंट्स थे जो लग रहा था कि बहुत अच्छा खेल रहे हैं और लंबे जाएँगे लेकिन उन्हें शो से बाहर कर दिया गया। तो इसको लेकर मेरी एक खास रिपोर्ट है, इसमें मैं आपको काफ़ी सबूतों के साथ ये बात बताने वाला हूँ कि जो बिग बॉस है वो कुछ ना कुछ झोल तो ज़रूर है। स्क्रिप्टेड है, फेक है और कुछ लोगों के लिए बायस है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो 8 अगस्त को जब बिग बॉस ओटीटी शुरू हुआ था तो हर कोई इसके लिए काफी एक्साइटेड था। सब ये जानने को बेताब थे कि आखिर करण जौहर द्वारा होस्ट किए जाने वाले शो में क्या ओवर द टॉप देखने को मिलेगा और क्या अलग होने वाला है। लेकिन शो शुरू होने के 3 दिन बाद ही जहां कंटेस्टेंट्स बदसलूकी करते हुए नजर आए और एक दूसरे को गाली गलौज करते हुए भी नजर आए, अब सामने कुछ ऐसी चीजें आई हैं जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या बिग बॉस ओटीटी फिक्स्ड है? क्या समीता शेट्टी का शो में आखिर तक रहना फिक्स्ड है? तो इसी के बारे में जवाब है आज की हमारी इस वीडियो में। तो बिग बॉस ओटीटी के लेटेस्ट एपिसोड में मूस जटाना के बेघर होने के बाद से ही इस बात की चर्चाएं और भी तेज हो चुकी हैं। मूस जटाना शो में शुरुआत से निशांत भट्ट के साथ कनेक्शन बनाकर खेल रही थी। जब जब भी निशांत और मूस की जोड़ी बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुई तो जटाना ने अपने वोटों से उन्हें बचा लिया था। लेकिन इस हफ्ते जब मूस एलिमिनेट हुई तो न सिर्फ खुद उन्हें बल्कि फैंस को भी करारा झटका लग गया। ये बात सामने आने के बाद फैंस का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया कि नेहा भसीन को मूस जटाना से कम वोट मिले थे, बावजूद इसके उन्हें बचा लिया गया। कुछ इसी तरह की समीता शेट्टी को भी बचाया जा रहा है और इन्हीं सभी बातों की वजह से लग रहा है कि शायद ये जो पूरा शो है ये फिक्स्ड है और इसमें कोई परेशानी जरूर है। अब बिग बॉस से जुड़ी तमाम जानकारी देने वाले बताते हैं कि बेघर होने के लिए नॉमिनेट नेहा भसीन को सबसे कम वोट मिले थे। चूंकि उन्हें शो में फिनाले यानी 6 हफ्तों तक टिके रहने की गारंटी दी गई है, इसलिए बिग बॉस ने घर वालों से कुछ इस तरह का टास्क करवाया कि मूस जटाना बेघर हो जाएं और नेहा जो है वो बच जाए। अब इन्हीं चीज़ों के चलते ये लग रहा है कि शायद इस शो में कोई दिक्कत है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस ट्वीट में क्या जानकारी दी गई थी। तो 3 हफ्ते पहले ही बता दिया था कि नेहा भसीन, राकेश बापट और समीता शेट्टी को शो में 6 हफ्ते तक टिके रहने का वादा किया गया है। इस हफ्ते नेहा भसीन को सबसे कम वोट मिले थे। बिग बॉस ने घर वालों से एलिमिनेशन को लेकर फैसला करने को कहा ताकि स्क्रिप्ट के मुताबिक किसी तरह से नेहा भसीन बेघर होने से बच जाएं और ऐसा ही हुआ और इस एलिमिनेशन में हमने देखा कि मूस जो है वो घर से बाहर हो गई। अब इससे पहले किए गए एक ट्वीट में ये भी बताया जा गया था कि बिग बॉस ओटीटी को सबसे ज़्यादा स्क्रिप्टेड शो बताया जाना गलत नहीं होगा और कहा कि संडे का वार में इतना सब ड्रामा नेहा भसीन को बचाने के लिए ही किया जाता है। और नेहा भसीन की परफॉर्मेंस कोई खास तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि नेहा भसीन को हमेशा जो है बचा लिया जाता है और उनको कवर करने की कोशिश की जाती है। अब सिर्फ नेहा भसीन ही नहीं बल्कि मेकर शुरुआत से ही समीता शेट्टी को भी बचाते चलते जा रहे हैं। हर संडे के वार में देखा गया है कि होस्ट करण जौहर ने कभी भी समीता को उनके बर्ताव या कही गई बातों पर नहीं डांटा है, बल्कि उनके हर मुद्दे पर करण जौहर ने काफ़ी ज़्यादा गंभीरता से बात की है और उनके मुद्दे पर काफ़ी ज़्यादा वो कंसर्न भी दिखाते हैं। समीता के प्रति करण जौहर का यूं सॉफ्ट कॉर्नर देख सोशल मीडिया पर यूजर्स ने कई बार अपना गुस्सा भी निकाला है और उन पर पक्षपाती होने के आरोप भी लगाए हैं। ये बात किससे नहीं छुपी है कि करण जौहर जो हैं वो कुछ कंटेस्टेंट्स के साथ काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हैं और कुछ कंटेस्टेंट्स के साथ वो काफ़ी ज़्यादा रूड हैं। कुछ लोगों ने तो करण जौहर को घटिया होस्ट तक भी बता दिया इन्हीं कारणों की वजह से, क्योंकि करण जो है वो काफ़ी ज़्यादा साइड लेते हैं और इसी वजह से लोगों को जो है उन पर गुस्सा आता है। अब बिग बॉस ओटीटी में समीता का पक्ष लिए जाने और उन्हें बचाने की कोशिश की चर्चा सिर्फ बाहरी दुनिया में ही नहीं बल्कि बिग बॉस के घर पर भी देखी जा सकती है। कुछ हफ्ते पहले एक एपिसोड में मिलन गाबा इस बारे में अक्षर सिंह से बात करते हुए दिख रहे थे और उन्होंने ये कंसर्न उठाया था कि समीता शेट्टी को काफ़ी ज़्यादा जो है टेंशन मिलती जाती है और उनको जो है बिल्कुल भी गलत तरीके से नहीं पेश किया जाता टीवी पर। वही हाल है बिग बॉस के घर में एक ऐसा टास्क हुआ था जिससे एक बार फिर ये पुख्ता हो गया कि बिग बॉस कुछ कंटेस्टेंट्स को बचाने की कोशिश कर रहा है। इसका जिक्र सोशल मीडिया पर भी देखा गया। दरअसल एक टास्क में मूस जटाना ने
दिव्या अग्रवाल के साथ हाथ मिलाते हुए प्रतीक सहजपाल को खतरे में डाल दिया था। इसके कारण नॉमिनेशन में प्रतीक के अलावा शमिता शेट्टी और नेहा भसीन का नाम भी आ गया था। उस हिसाब से देखा जाए तो आने वाले दिनों में शमिता, नेहा और प्रतीक में से किसी एक को बेघर होना पड़ सकता है। लेकिन बिग बॉस का ये गेम खेल गए हैं और उन्होंने उस टास्क को रद्द कर दिया है और बिग बॉस ने ये बहुत अच्छी चाल चल दी है। यहाँ टास्क रद्द करने पर बिग बॉस ने ये सफाई दी थी कि तीनों सदस्य खेल के नियमों के अनुसार दिए गए ऑटो में नहीं बैठे थे। वही सोशल मीडिया पर पक्षपात की बहस फिर से शुरू हो गई। यूजर्स ने आरोप लगाया कि शुरू कर दिया कि बिग बॉस ने अपने फेवरेट कंटेस्टेंट्स को बचाने के लिए पूरा टास्क ही रद्द कर दिया। अगर ऐसा नहीं करते तो शमिता, नेहा या प्रतीक में से किसी एक को बाहर हो जाना पड़ता और ऐसा जो है फिलहाल ये नहीं करना चाहते थे और इसी वजह से उन्होंने इस पूरे टास्क को ही खत्म करने का फैसला कर दिया। दोस्तों, अब आपको अक्षरा की बात भी बताता चलता हूं। अक्षरा जो है इस शो से बाहर हो चुकी हैं। हाल ही में अक्षरा बाहर हुई हैं। तो बिग बॉस OTT पे पक्षपात करने और फिक्स होने के आरोप हाल ही में उस वक्त भी ज़्यादा तब बढ़ गए जब अक्षरा सिंह बेघर हो गई। खुद अक्षरा ने भी करण जौहर पर पक्षपाती होने और शमिता का सपोर्ट करने का आरोप लगा दिया। आपको बता दें कि एक इंटरव्यू में अक्षरा ने कहा कि वीकेंड का वार में सबसे ज़्यादा जो शमिता शेट्टी हैं उनको बचाया जाता था, जिससे उन्हें लगता था कि शमिता जो है वो अच्छी लड़की हैं और बाहर जो ऑडियंस है उन्हें देख के भी लगता है कि शमिता बहुत अच्छी प्लेयर है। तो उन्होंने ये तक दावा कर दिया कि बिग बॉस OTT प्लान्ड है और सारा का सारा फिक्स्ड है और एक साइड बायस्ड है। ये पहले से प्लान कर दिया गया है कि कौन जीतेगा। अक्षरा ने बिग बॉस OTT से बेघर होने के बाद ये दावा किया और चौंकाने वाली बात कही कि संडे का वार में जिन लोगों को दर्शक बनाकर उनसे सवाल पूछे जाते हैं वो दरअसल शो की टीम का हिस्सा ही होते हैं। एक और इसके जो बताने वाले हैं लोग जो इसकी पूरी खबर देते हैं, उनमें से एक बंदे ने ट्वीट करके अक्षरा सिंह के कन्विक्शन को प्लान स्ट्रेटेजी बताया और दावा किया कि उनका इविक्शन शमिता शेट्टी, राकेश बापट और नेहा भसीन को बचाने तक का था और इसलिए ऐसा किया गया है। तो दोस्तों, अब इन सारी बातों को लेकर अब ये चीज़ जो है काफ़ी हद तक लगती है कि बिग बॉस OTT बहुत हद तक प्लान्ड है। इसमें शमिता और नेहा और इसके अलावा राकेश के लिए काफ़ी ज़्यादा साइड ली जा रही है और बाकियों को है दरकिनार किया जा रहा है। इसके बावजूद कि हमने देखा है कि कई ऐसे प्लेयर्स थे जो बहुत अच्छी गेम खेल रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें घर से बाहर कर दिया और अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो इसके बाद ये जो शक है ये और भी ज़्यादा यकीन में बदलेगा और ऐसा ही कुछ लोगों में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है कि आपको लगता है कि ये शो पक्षपाती है? क्या आपको लगता है इस शो में सब कुछ पहले से फिक्स कर दिया गया है? आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर रखिएगा। फिलहाल आपसे मैं लूँगा इजाज़त, मिलूंगा आपसे बहुत जल्दी। नमस्कार।